नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल का पार्ट 8 है। अगर आपने अब तक हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बाकी के पूरे पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्सेल में फॉर्मूला टैब। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सेल में फॉर्मूलाज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक्सेल का काम है स्प्रेडशीट बनाना। स्प्रेडशीट में मैक्सिमम हम काम करते हैं कैलकुलेशंस के साथ, नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, जिसमें हमें कई सारे काम ऑटोमेटिक करने पड़ते हैं, कई सारे ऑटोमेटेड वर्क होते हैं हमारे पास। तो उन सभी के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ लगभग आपको हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फंक्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो टेक्स्ट रिलेटेड हो, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं एक्सेल में फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक्सेल के कुछ फंक्शंस, क्योंकि एक्सेल में देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और मोस्टली हर इंसान को हर कोई फंक्शंस सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड से हैं आपको सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का यूज सीखना है। यहाँ पर मैं वो फंक्शंस बताऊंगा जो मोस्टली लगभग हर कैटेगरी के इंसान के लिए यूजफुल होंगे। फंक्शंस या फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेटाबेस रेडी कर लेते हैं, या फिर बोला जाए कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट पहले लिख लेते हैं। मेरा डेटा रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन। जब हम इसमें क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम फंक्शंस को यहाँ से यूज ना करके हम डायरेक्टली इनकी सब कैटेगरी से यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑटो सम। ऑटो सम ये वही टॉपिक है जो हमने होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में देखा था। इसके अंदर 5 बटन हैं: सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम। रिपीट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको इन सभी नंबर्स को जोड़ना है, आपको सिंपली इन सबको सेलेक्ट करना होगा, जाना है ऑटो सम में और क्लिक करेंगे सम। यहाँ आप देख सकते हैं सबका टोटल है 670। इसे डिलीट कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर इस लिस्ट में मुझे कैलकुलेट करना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे हम मैक्स। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 298 है ये सबसे बड़ा नंबर है हमारी लिस्ट में। तो ये तो हुए कुछ बेसिक फंक्शंस। उसके अलावा आप मोर फंक्शंस में जा सकते हैं और आपको फिर वही बॉक्स मिल जाएगा जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। फिर है रिसेंटली यूज। हमने अभी कौन कौन से फंक्शंस यूज किए हैं उनकी एक लिस्ट आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शंस। अगर आप एक अकाउंटिंग फील्ड में है या फिर अगर आप एक फाइनेंशियल फील्ड में है तो हो सकता है आपको इन सभी फॉर्मूलाज का यूज करना पड़े। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल में हम मोस्टली यूज करते हैं इफ, एंड, और। अब इन सभी फंक्शंस का यूज क्या है? एक्चुअली लॉजिकल का मीनिंग क्या है? लॉजिकल का मतलब होता है जब आप एक लॉजिक क्रिएट करते हैं आपके किन्हीं दो नंबर्स के बीच में या फिर किन्हीं दो कंडीशंस के बीच में। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे कि a = 5, b = 7। अब अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप मुझे आंसर देंगे b = 7। बट ये आंसर आपके पास कहाँ से आया? अब आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि b 7 है और 7 बड़ा होता है 5 से, इसलिए जो आंसर है वो b है। बट फिर भी अगर मैं कहूँ कि ये आंसर कहाँ से आया, अब ये कंफ्यूजन है। अगर आप एक KG1 के बच्चे से पूछें 5 और 7 में कौन सा बड़ा नंबर है, हो सकता है उसे कुछ समय लगे इस गणना को कैलकुलेट करने में या फिर इसे प्रोसेस करने में, क्योंकि वो अभी नंबर्स के साथ उतना यूज टू नहीं हुआ है जितने की आप। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं 2 3 5 6 7 और 2 3 5 6 7 5 इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम से कम 1 या 2 सेकंड लगेंगे इस फंक्शन को इवेल्युएट करके आंसर देने। सेम प्रोसेस होती है एक लॉजिकल फंक्शन में। जब आपके पास एक कंडीशन दी हुई है, हमारा कंप्यूटर या फिर एक्सेल उसे एक एक करके चेक करता है और चेक करने के बाद आपको इधर आउटपुट ट्रू मिलता है और फॉल्स मिलेगा। ये कहलाते हैं हमारी लॉजिकल कंडीशंस। लॉजिकल में अब अगर मैं यहाँ पर सपोज दो नंबर ऐड कर लेता हूँ 25 एंड 30, मुझे इस सेल में देखना है इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल में जाकर हम यूज करेंगे इफ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो हम यूज करेंगे इफ। लॉजिकल टेस्ट, मुझे टेस्ट ये करना है जो नंबर G2 में है क्या वो G3 से बड़ा है, तो हम यूज करेंगे G2 > G3। आप यहीं पर देख सकते हैं उसने लिख दिया है फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या प्रिंट करना है? मुझे अगर सपोज ये कंडीशन सही हो जाती है तो मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर इज बिग। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे प्रिंट करना है सेकेंड नंबर इज बिग, और हम ओके करेंगे। अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड नंबर इज बिग। अगर मैं इस 25 को 250 कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज बिग। तो दोस्तों ये काम होगा लॉजिकल फंक्शंस में। आपको सिंपली दो कंडीशंस को चेक करना है
डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आपका जो आउटपुट है वो आपको शो होगा। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस है जिसमें उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, मुझे इन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालना है। और ऑब्वियसली बात है, अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट या किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 33 से कम है तो उसका रिजल्ट होगा फेल, अगर उसके परसेंटेज 33 से ऊपर है तो वो होगा पास। तब हम यूज करेंगे लॉजिकल, हम जाएंगे लॉजिकल इफ कंडीशन। कंडीशन मेरी है F2, अगर F2 33 से बड़ा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे प्रिंट करना है पास, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे प्रिंट करना है फेल और हम ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट फेल हो चुका है, हमें सिंपली इसे ड्रैग करना है ताकि सभी सेल्स में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली इवेल्युएट हो चुका है कौन स्टूडेंट फेल है और कौन सा स्टूडेंट पास है। आई होप आपको लॉजिकल फंक्शन में इफ क्लियर हो चुका है। लॉजिकल में नेक्स्ट फंक्शन है एंड। दोस्तों हो सकता है आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा हो फिजिक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको दोनों एंड और कंडीशंस का डेटा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब जैसा कि आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपका आउटपुट जब आप एंड ऑपरेटर यूज करेंगे आपका आउटपुट ट्रू होगा। उसी प्रकार से अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और आपका ऑपरेटर और है तो भी आपका जो आउटपुट है वो ट्रू होगा। लेकिन अगर देखा जाए बाकी तीनों कंडीशंस में एंड ऑपरेटर के लिए सभी के सभी आउटपुट फॉल्स हैं, लेकिन और ऑपरेटर का इस्तेमाल करने पर सिर्फ जब दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तभी हमारा आउटपुट फॉल्स है। अब इन्हें प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 3 नंबर्स हैं ABC। मुझे यहाँ पर चेक करना है कि क्या A सबसे बड़ा नंबर है या नहीं है। अगर A सबसे बड़ा नंबर है तो मुझे प्रिंट करवाना है A is big, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे प्रिंट कराना है A is not big। अब हम इसके लिए यूज करेंगे इफ कंडीशन का, लेकिन इसके साथ साथ यूज होगा एंड। जैसा कि आपने ट्रुथ टेबल में देखा, अगर आपकी सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी आपका आउटपुट ट्रू आता है। और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं, अगर A B से बड़ा होगा तब हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें A को C से भी कंपेयर करना होगा। अब हम जाएंगे फॉर्मूला इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम सबसे पहले यूज करेंगे एंड। मेरी पहली कंडीशन है A B से बड़ा होना चाहिए। अब मेरा A का जो नंबर है वो लिखा है F6 में, जो कि बड़ा होना चाहिए G6 से। और मेरी दूसरी कंडीशन है F6 H6 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो A है वो सबसे बड़ा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है A बड़ा नहीं होगा। अब हम ओके करेंगे। अब आउटपुट देख सकते हैं A इज नॉट बिग। ऑब्वियसली 23 जो है वो सबसे बड़ा नहीं है। अगर मैं इस नंबर को चेंज करता हूँ 26, अब भी जो आपका आउटपुट है वो है A इज नॉट बिग। उसका रीजन ये है, जो हमारी पहली कंडीशन थी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहली कंडीशन है F6 इज ग्रेटर देन G6। ऑब्वियसली ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी क्योंकि 26 जो है वो 25 से बड़ा है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है F6 इज ग्रेटर देन H6, 26 जो है वो 28 से बड़ा है, जो कि कंडीशन फॉल्स होगी। और अगर आप टेबल देखें तो आप देख सकते हैं जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारे जो दोनों की दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अब अगर मैं इस नंबर को चेंज करता हूँ 29 में, तो आप देख सकते हैं आउटपुट A इज बिग, क्योंकि यहाँ पर पहला कंपैरिजन होगा इन दोनों का जो कि ट्रू होगा, दूसरा कंपैरिजन होगा A और C का जो कि ट्रू होगा। और जब आपके दोनों के दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो तब आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा A इज बिग। अब अगर मैं सेम कोडिंग अप्लाई करता हूँ यूजिंग और ऑपरेटर, तो आप आउटपुट में चेंजेस देखिए। इफ और अब आप देख सकते हैं A इज बिग, लेकिन अगर मैं इस A को सबसे छोटा कर देता हूँ, अब दोनों में आउटपुट आ गया A इज नॉट बिग। लेकिन अगर मैं इस A को 26 कर लेता हूँ, अब आप देखिए आउटपुट, जब हमने एंड यूज किया तो आउटपुट आया A इज नॉट बिग, जो कि सही है। लेकिन अगर मैं और यूज करता हूँ तो आउटपुट आ रहा है A इज बिग, जो कि गलत है। यहाँ पर C जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसी को। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जब आप ये चाहते हैं कि आपकी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी आपका आउटपुट ट्रू हो, तो आप यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आप चाहते हैं कि अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाए, तो आप यूज करेंगे और ऑपरेटर। अब एक और ऑपरेटर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है हमारे पास सिर्फ 5 ही स्वर हैं, वो है A E I O U। अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ
कि जब मैं यहाँ पर कोई भी एक एंट्री करूं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा W, तो उसके सामने वाले बॉक्स में आ जाए कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, मतलब ये स्वर है या व्यंजन है। तब हम जाएंगे और यूज करेंगे और ऑपरेटर, लॉजिकल इफ। यहाँ हम यूज करेंगे और ब्रैकेट। अब मेरा सबसे पहला जो स्वर है वो है A और हम इनपुट कर रहे हैं A1 में, तो हम यूज करेंगे A1 इज इक्वल टू A, कॉमा। सेकेंड कंडीशन है मेरी, अगर A1 के अंदर E होगा तब भी मुझे आउटपुट चाहिए कि इट इज अ वोवेल, तो हम यूज करेंगे E। इसी प्रकार से बाकी तीनों के लिए भी बना लेते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर इन पांचों में से कोई भी एक अल्फाबेट हम लिखें A1 में तो हमें आउटपुट चाहिए इट इज अ वोवेल, और अगर इन पांचों के अलावा हम कुछ भी लिखें तो आउटपुट आना चाहिए इट इज अ कॉन्सोनेंट। अब हम ओके करके आउटपुट देखते हैं इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ चुका है इट इज अ कॉन्सोनेंट। अब अगर मैं इस W को रिप्लेस करता हूँ E से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट वोवेल। यहाँ पर हमने यूज किया है और ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास 5 वोवेल्स हैं और पांचों में से अगर एक भी यहाँ पर अपीयर होगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए इट इज अ वोवेल, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर और ऑपरेटर। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शंस की। यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस यूज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 सेल्स में डेटा लिखा है, इन्फॉर्मेशन और टेक। अगर मुझे I1 में इन दोनों को जोड़कर आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट। टेक्स्ट 1, मेरा टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है D1 में और टेक्स्ट 2 लिखा हुआ है F1 में। इस प्रकार से आप जितने टेक्स्ट चाहें ऐसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं और हम ओके करेंगे। अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक, जो कि इन दोनों को जोड़कर आपका जो आउटपुट आएगा वो आपको शो करेगा यहाँ। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है अगर आपके किसी सेल में या डेटा में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो ट्रेलिंग हो, तो आप यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन का। जैसे कि अगर मैं इस डेटा में इंफॉर्मेशन के पहले कुछ स्पेसेस ऐड कर लेता हूँ, उसी प्रकार से यहाँ पर टेक के पहले भी कुछ स्पेसेस ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन के पहले काफी स्पेसेस हैं, टेक के पहले भी काफी स्पेसेस हैं, और उसी प्रकार से जब हम इसका आउटपुट देखते हैं जो हमने कॉन्कैटिनेट किया था, यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन और टेक के पहले काफी स्पेसेस। अगर हम चाहते हैं हमारे आउटपुट में कोई भी स्पेस ना आए, एक्स्ट्रा स्पेस ना आए, तो हम इस सेल में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। अब आपसे पूछेगा कौन सा टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है I1 में, तो हम क्लिक करेंगे I1 को और ओके। अब आप देख सकते हैं आउटपुट, इसका जो आउटपुट था वो यहाँ पर आ चुका है इन्फॉर्मेशन टेक, और इसके पहले की जो भी स्पेसेस है वो सबके सब ट्रिम कर दी गई है या काट दी गई है। नेक्स्ट, अब इस लाइन में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं अगर हमें वो काउंट करना है। यहाँ तो क्या छोटी सी लाइन है, लेकिन अगर आपके पास पूरा पैराग्राफ हो और आपको काउंट करना है उसमें कितने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट का लेंथ फंक्शन। लेंथ में जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट है मेरा इन्फॉर्मेशन टेक और ओके। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल है 16 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। नेक्स्ट फंक्शन है टू लोअर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन टेक कैप्स लॉक में या कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर आपको ये पूरा का पूरा लोअर केस में चाहिए तो आप किसी ब्लैंक सेल में चले जाएं, टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है लोअर, आपको सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और ओके। अब आप देख सकते हैं इसका जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जो कि लोअर केस में है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपको कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। लेफ्ट, फाइंड, कुछ डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए, रिप्लेस बदलने के लिए, अपर अगर आपको लोअर केस से अपर केस में चेंज करना है तो आप यहाँ से इन सभी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आप जाएंगे, आपको यहाँ पर भी डेट एंड टाइम से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं जैसे यहाँ पर यूज करता हूँ टुडे, टुडे का मतलब होगा आज की जो भी डेट होगी वो इस सेल में प्लेस हो जाएगी, टुडे और ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट। उसी प्रकार से इसके अंदर और भी कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, ईयर, आवर, मिनट। आप इन सभी को एक बार यूज करके देख सकते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस, यहाँ पर हम मोस्टली यूज करते हैं एच लुकअप और वी लुकअप, जिसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर कई सारे मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एलसीएम निकालने के लिए, उसी प्रकार से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, चाहे वो राउंड अप हो, राउंड डाउन हो, आप वो सभी यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना है, हम एलसीएम में चले जाएंगे। नंबर 1 मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स होने चाहिए, मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर लेता हूँ। मुझे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम है इसका 138। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इनका एलसीएम। मोर फंक्शंस, यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए मैंने बताया था जैसे कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, इंजीनियरिंग हो, क्यूबिकल हो, इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आपके लिए कौन सा फंक्शन यूजफुल है ये आपको डिसाइड करना है और आपको उसी के ऊपर वर्कआउट करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इन सभी ऑप्शंस का क्या यूज है।
और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।